हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी न्यूट्रिशन क्लासेस वेयर यू कैन स्टडी द मैथ्स विद गौरव सर। सो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो आज हम लोग कुछ नए चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 10th का सीरीज़ है। जैसे कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि तुम लोग को आगे चल के काम है। जैसे कि आज की कंडीशन देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी टीचर्स तुम लोग को परफेक्टली चीज़ें नहीं दे पा रही हैं। सो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि है 10th स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स, सारे लेसन्स कवर अप करेंगे, हर एक चैप्टर वाइज हर एक सॉल्यूशंस करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारी चीज़ें। तो आज से हमारा नया टॉपिक है पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ द स्टैंडर्ड 10th ऑफ एनसीईआरटी, और अगर तुम देखना चाहोगे तो दूसरे बोर्ड के अंदर भी ये चैप्टर है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है जिसके अंदर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिग्री के बारे में, क्या होता है डिग्री, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें हम लोग एक तरीके से तो बोल सकता हूँ कि तुम लोग पढ़ चुके हो, कोई वो नहीं है। स्टैंडर्ड 8 और 9 के अंदर हम लोग ईजिली तरीके से इसको कवर कर चुके हैं। तो पहली बात आ जाती है इसके अंदर कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² प्लस 4x। ओके, तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसके अंदर डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होगा, इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है हम लोग को 2, तो इसका डिग्री क्या होने वाला है 2। जैसे कि सपोज करो 4x³ प्लस 3x का 4 6x प्लस 7, तो इसका डिग्री क्या होगा 4, बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज एकदम इजी टॉपिक आर देयर, सो वी हैव टू कवर इट इन दैट। सो आई थिंक सो कोई डाउट नहीं होगा तुम लोग को डिग्री के अंदर। उसके बाद आ जाती है बात किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर डिग्री कितना होता है 1। ऐसे पॉलिनोमियल्स के डिग्री, जिसके डिग्री क्या हो 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x प्लस 5, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, इसका मतलब ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर दिया हुआ है 6x, तो ये भी क्या है, इसके अंदर भी डिग्री क्या है 1 है, इसका मतलब क्या हुआ ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब उसके बाद आ जाती है बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री क्या हो उसके 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री क्या होने चाहिए 2 होने चाहिए। जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल 4x² प्लस 6x प्लस 7, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या दिया है हमको 2, तो ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपली, ये तो सिंपल हो गया, इजी तरीके से हमको समझ में आ गया। वैसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री क्या होगा 3। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री पावर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये 4 टॉपिक जो थे, एक डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये इजीली तरीके से हम लोग समझ गए क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री क्या हो 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसके डिग्री क्या हो 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसके डिग्री क्या हो 3। तो बस इसी तरह हम लोग को अब समझना है कि जीरोस क्या होता है। यहाँ क्या लिखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। अगर ध्यान से पढ़े होगे तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग जीरोस के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको मैं बेसिक तरीके से तुमको समझाऊंगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। उसको अगर एक तरीके से बोलूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे जीरोस मतलब ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, उस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर डालूं, उस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर डालूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे नंबर्स जब इसके अंदर मैं डालूं तो उसका आंसर क्या आ जाए 0, या तो उसका सॉल्यूशन, जैसे कि सपोज करो कि 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमको इसका जीरोस बताना है। क्या बताना है, जीरोस बताना है। तो x की जगह पे ऐसी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई थिंक सो इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा तुम लोग को, और मैं तुम लोग को इजीली तरीके से समझा भी दूंगा किस तरह से हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को निकालेंगे। ओके,
तो बात आ जाती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हर एक सॉल्यूशन के अंदर कितने जीरोस होते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग खाली इतना ही कवर करने वाले हैं कि मतलब कि कौन सा, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो उसके अंदर जीरोस कितने कितने होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोस होंगे, 1। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इसके अंदर कितना जीरोस निकलने वाला है, हमारा एक ही सॉल्यूशन निकलता है। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर खाली एक सॉल्यूशन निकलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 सॉल्यूशन निकलता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 जीरोस होते हैं। याद रखना, जिस तरह से हमारा डिग्री बढ़ता जाएगा उस तरह से उसके जीरोस बढ़ते जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। जिस तरह से हमारा डिग्री इंक्रीज होता जाएगा, जैसे कि 1 डिग्री था, उस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो उसके जीरोस कितने निकलने वाले हैं, सिंगल 1 जीरोस निकलने वाले। अगर उसका डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसके कितने जीरोस निकले, 2 निकलेंगे। अगर उसका डिग्री 3 है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके जीरोस कितने निकलेंगे, 3। मतलब उसके 3 ऐसे नंबर्स निकलेंगे जिसकी मदद से उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 0। ओके, हम लोग ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 9 के अंदर। तो इसके बाद हम लोग एक पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे कि पैराबोला एक ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितने जीरोस, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक ग्राफ की मदद से कैसे बता सकते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।